परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 11 मार्च। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। इब्रानियों 5 अध्याय और उसका 12 वचन। इब्री विश्वासी लोगों ने कई वर्षों तक बहुत प्रभावशाली रूप से परमेश्वर का वचन पाया था। आत्मिक रीति से उन्हें बहुत वृद्धि पा लेनी चाहिए थी और गुरु हो जाना चाहिए था, परंतु इसके बदले वे छोटे बच्चे जैसे ही रह गए थे। वे भारी आत्मिक भोजन लेने को तैयार नहीं थे। इन दिनों में भी हम देखते हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में विश्वासी लोग पवित्र शास्त्र का अधिक ज्ञान होने के बावजूद लंबे समय तक आत्मिक रीति से बच्चे ही रहते हैं। परमेश्वर की गहरी बातों की समझ उन्हें नहीं होती। पौलुस को इब्रियों के साथ कई आत्मिक बातें बांटनी थी, परंतु उनके आत्मिक बचपने के कारण वह ऐसा कर नहीं सका। इब्रानियों को लिखे पत्र में हमारे स्वर्गीय महायाजक के रूप में प्रभु यीशु मसीह के महत्व को और उसके द्वारा हमको प्राप्त हो रहे महान उद्धार को पौलुस प्रकट करता है। परंतु इब्री विश्वासी लोग तो बालकों समान अक्षर ज्ञान सीखते हुए बच्चों जैसे थे। वे आत्मिक रीति से बच्चे जैसे ही रहे थे। इसका कारण यह था कि उनको उद्धार के सरल और मूल सिद्धांतों के विषय में भी स्पष्ट और चौकस समझ नहीं थी। अधिकांश मकान गहरी और मजबूत नींव नहीं होने के कारण तूफान में तहस नहस हो जाते हैं। हमारे प्रभु ने अपने वचन में हमें चेतावनी देते हुए यह बताया है कि पृथ्वी पर हमको कई तूफानी समयों में से होकर गुजरना है। यदि हम भी एक दृढ़ नींव पर घर ना बनाएं तो मत्ती 7 अध्याय और उसके 27 वचन के अनुसार गिर जाएंगे। जब मुश्किलों, विपत्तियों और कसौटियों का सामना करने का समय आता है, तब कई विश्वासी जन विश्वास खो बैठते हैं, ठोकर खाते हैं और आसानी से झूठे उपदेशों और जगत के आकर्षणों की ओर खींचे जाते हैं। हमें जीवन यात्रा के दौरान ऐसे अनेक तूफानों का सामना करना होता है और इसीलिए हम एक दृढ़ नींव के ऊपर हैं कि नहीं, इसकी जांच कर लेना जरूरी है। सर्वप्रथम हमें प्रभु यीशु मसीह की नींव के ऊपर अपना आत्मिक जीवन बनाना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 11 वचन। इस बात की हमें निश्चयता होनी जरूरी है कि हमको जीवित प्रभु यीशु मसीह का निश्चित और व्यक्तिगत अनुभव है। प्रभु में हमारे उद्धार के व्यक्तिगत अनुभव की निश्चयता पाने के बाद प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर हमारा आत्मिक जीवन बनाया जाना चाहिए। इफिसियों 2 अध्याय और उसका 20 वचन। परमेश्वर के वचन में प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं ने जो उपदेश दिए हैं, उनका जब हम अनुसरण करते हैं तो यही परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक स्वर्गीय क्रम अर्थात तरीका है। उस ईश्वरीय क्रम और स्वर्गीय नक्शे को हम बदल नहीं सकते, क्योंकि आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक सूचनाएं हमको स्पष्ट रीति से दी गई हैं कि इस नींव पर किस रीति से अपना आत्मिक जीवन बना सकें। यदि आप संपूर्ण रीति से आगे बढ़ना चाहते हैं तो उद्धार के सिद्धांतों के मूलभूत अर्थात शुरुआती नियमों के संबंध में स्पष्ट और चौकस बने। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।